सुबह की कमेंट्री में आपने ये मेंशन किया कि इस सीरीज में कुछ अलग हो सकता है, ये सीरीज कुछ अलग हो सकती है, और जिस तरीके से तेजी आज प्ले आउट हुई है मार्केट में, क्या मान लें सच में अलग है? और क्या परिधान बदलने से जैसे इंसान का मूड अपलिफ्ट हो जाता है, वैसे ही मार्केट का मूड अपलिफ्ट हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो आज क्यों तेज उछाल है वो डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस और बैंक निफ्टी के दम पर मार्केट ने ये उछाल दिखाया। और आज सुबह हम एक चीज जो डिस्कस कर रहे थे श्रेया, सुबह सुबह आप भी थी शो में, कि मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, और मार्केट ब्रेथ जो अच्छी लग रही थी उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर था एडवांस डिक्लाइन जो था, वो पूरे दिन ये 3:1 के उस पर था, और जैसे ही मार्केट को लगा कि नहीं ये कायम कर रहा है, निफ्टी में भी स्ट्रेंथ आ गई, ओएमसी शेयरों में अच्छी तेजी दिखी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये रैली टिकेगी या फिर ये साल के एंड का एनएवी पॉपअप है ना। इवेंचुअली देखिए, अभी भी हम एक रेंज में हैं, अभी भी हमने रेंज तोड़ी नहीं है, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जैसे हम 25,700 तक गए थे 3 दिन पहले, आपको याद होगा, अब हम 26,200 पर आ गए। लेकिन इस सीरीज में ट्रिगर्स काफ़ी हैं, जो बात मैंने सुबह की थी कि इस सीरीज में ट्रिगर्स काफ़ी हैं, और अगर 26,250 टूटा तो बड़ी रैली पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी का लीडरशिप लेना, ये आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। निफ्टी पर जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, सपोर्ट रहेगा यहाँ पर करीब करीब 26,000 से 26,050 पर, और रेजिस्टेंस रहेगी 26,200 से 26,250 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी पर सपोर्ट होगा 59,400 से 59,500, और रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 59,800 से करीब करीब 60,000 के करीब की। लेकिन जो भी है, इवेंचुअली एक सेंस बन रही है कि एटलीस्ट सीरीज बदलने से कुछ तो बदला है। अब एक चीज़ सिंपल है, कल का लो जो था हमारा, वो अब लक्ष्मण रेखा है, निफ्टी के लिए भी बैंक निफ्टी के लिए भी। बैंक निफ्टी में याद होगा आपको, हमने कल बात की थी 58,750 मेक और ब्रेक जोन है, कल वहीं से घूमा। निफ्टी में भी हम कल एक क्रूशल लेवल तक गए, 50 डेमा तक, वहां से घूमे। अब वो लेवल्स जो हैं वो क्रूशल मेक और ब्रेक लेवल्स हो गए। ठीक है, तो सर वजह सबसे पहले बता दीजिए स्ट्रेंथ के पीछे की। वजह तो देखिए, आज साल का आखिरी दिन है, और कभी कभी साल का आखिरी दिन इस लिहाज से भी अच्छा होता है कि कम से कम आपके लिए ये बढ़िया है कि एनएवी बढ़ाने के लिहाज से थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये एक पॉजिटिव है, वो आपके लिए सबसे बड़ी पहली चीज़ तो ये है कि साल के आखिरी दिन फंड्स अपनी एनएवी बढ़ाना चाहते हैं और उस लिहाज से खरीदारी करना चाहते हैं। कभी कभी हफ्ते भर चलती है, कभी पहले, बट आजकल तो क्या 86 दिन से रोज खरीद ही रहे हैं। तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में आज खरीदारी होती हुई दिखी है, पहली चीज नंबर 1। नंबर टू ये है कि कल एक्सपायरी पर जो कमजोर ट्रेडर्स थे उनकी पोजीशन थोड़ी सी कटी है। नंबर 3, जनवरी सीरीज की जब हमने शुरुआत की तो बहुत हल्की पोजीशन पर की है। नो डाउट आप कहेंगे रोल ओवर तो 1,36,00,000 शेयरों के हुए हैं, वो तो बराबर ही है, लेकिन वो शॉर्ट साइड पर रोल ओवर ज़्यादा थे, लॉन्ग साइड पर कम, ठीक है ना। तो लॉन्ग साइड के हिसाब से बाजार थोड़े हल्के थे। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन भी आप देख सकते हैं 8.8% पर ही रही, जो कि काफ़ी कम मानी जाएगी। तो हल्की पोजीशन के साथ जब बाजार में शुरुआत हुई है तो नेचुरली फिर थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही जाता है। नेहा जी, ठीक है। अब सर ये जो रिकवरी है, इसमें ऊपर के अब टारगेट्स कहाँ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आपने आज सुबह ही कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स का जिक्र किया था, क्या लग रहा है सर, कंफर्टेबली पार कर जाएंगे अब नए टारगेट्स? देखो, एक चीज प्रॉब्लम क्या है नेहा, जैसे रेंज के निचले स्तरों के आसपास आप आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि अरे भाई टूटने वाला है। करेक्ट। जैसे ऊपर के आसपास आते हैं ऐसे लगता है कि इस बार तो हम छप्पर फाड़ देंगे। सही बात है। अब देखिए, इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते मान लीजिए 26,175 26,235 की रेंज टॉप पे रही है, हमेशा बार बार इस रेंज के आसपास पहुंचे और वहां से नीचे आए हैं। तो अब बिल्कुल एग्जैक्टली आप उस रेंज के आसपास आ गए जो ऊपर की है, जो शुरुआत होती है यहाँ से, जहां पर आप हैं अभी 26,175 और ऊपर में 26,325, इसको 225, इसको 325 लीजिए, लाइफ आई वाला 26,175 से 26,325 की रेंज वो है जो आपके लिए ऊपर की है। बैंक निफ्टी पर जो लाइफ हाई रेंज है 59,900 से लेकर 60,100 के आसपास की है, बिल्कुल उसके करीब पहुंचने की कोशिश हो रही है। बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं, लाइफ हाई बनाने को तैयार है। आज बैंक निफ्टी पे आपको एक ही चीज की क्लोजिंग चाहिए, 59,800 की। पूछे क्यों? 59,777, 59,777, ये अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी, ठीक है। और ऐसे में बैंक निफ्टी में लाइफ हाई बनाने को बैंक निफ्टी तैयार है। 59,800 के ऊपर बंद होने पर अच्छी तेजी बनेगी, और 26,235 के ऊपर बंद होने पर आपके लिए अच्छी तेजी बनेगी निफ्टी में भी, क्योंकि निफ्टी का लाइफ हाई 26,200, 15,216 का है। पिछले हफ्ते 2 बार हम 26,235 के आसपास पहुंचे, तो इसके ऊपर अगर हम बंद हो जाते हैं तो काम हो जाएगा आपका। ये सिंपल सी चीज आप मान के चलिए।
लेकिन इस सब के बीच में बैंक निफ्टी सबसे पहले लाइफ हाई बना लेगा। बैंक निफ्टी पहले लाइफ हाई बनाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वैसे तो दोनों ही लाइफ हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, निफ्टी भी 150 पॉइंट दूर है, बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट दूर है। लेकिन मजबूती के हिसाब से नेहा जी अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत दिख रहा है लाइफ हाई बनाने के लिहाज से, ये क्लियर कट है। सर यूएस फ्यूचर्स नीचे है, यूरोप के मार्केट सुस्त पड़े हुए हैं, रुपया कुछ रिकवर करने का प्रयास कर रहा है, क्या करें? देखिए आज के डेटा बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, सीरीज के पहले दिन के डेटा देखते हैं कि आज वाकई में जो खरीदारी की है ट्रेडर्स ने दम लगा के खरीदा है या लोकल फंड। देखो आज की खरीदारी में अगर लोकल फंड्स के बड़े नंबर आएंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे आज की खरीदारी में एफआईएस की चाहिए। देखो आज की अगर लोकल फंड ने खरीदारी की तो हम क्या सोचेंगे, हाँ भाई एनएवी बढ़ाने के लिए लिया होगा आपने, करेक्ट। नहीं तो इतने दिन से तो प्रेम नहीं आया था आपका स्मॉल कैप मिड कैप पे, अचानक से कैसे आ गया आज? सो आज के डेटा उस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है। एफआईएस के नंबर चाहिए भाई, भले छुट्टी पे हो वो, उनसे हमको मतलब नहीं है। अगर एफआईएस के नंबर अच्छा है तो कल हम जोश खाएंगे, ठीक है। 175 पे आप बंद करवा दीजिए तो क्या जाता आपका, कम से कम 325-150 पॉइंट ही दूर रहता था। तो हम ये तो सोचते थे कि लाइफ हाई कल ही बना लें, 1 जनवरी को लाइफ हाई। सोचो नेहा जी, इतिहास बन, हाँ आपके सरनेम जैसा हो जाता आनंद एकदम बिल्कुल। लेकिन ठीक है, अब मेहनत करेंगे वापस से। कुल मिला के जहाँ तक आज की क्लोजिंग है 26,125 की क्लोजिंग भी अच्छी मानी जाएगी। डिसिप्लिन के तौर पे शॉर्ट वैसे काट लेनी चाहिए, फिर भी एक दिन और इंतजार करना चाहिए क्योंकि आज आपको ज़्यादा संकेत कल सुबह सुबह मिलेंगे नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा खबरें होंगी नहीं, तो चाहे तो एक दिन और इंतजार कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग पोजीशन पे शॉर्ट पोजीशन पे न है कोई बड़ी हेजिंग करने की ज़रूरत है, कुछ मत कीजिए, शांति से जैसी पोजीशन है वही रहने दीजिए। अगर एकदम आपको टिपिकली काटना है तो बैंक निफ्टी में से शॉर्ट काटना चाहिए। 59,600 के आसपास की, 59,550 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग बहुत अच्छी है। 59,800 के ऊपर होती तो फिर और लॉन्ग करके जाते। यहाँ पर 26,225 के ऊपर बंद होते तो और लॉन्ग करके जाते। 26,125 पे कायदे से काट लेनी चाहिए। फिर भी कोई एक दिन और इंतजार करना चाहता है तो मैं मना नहीं करूँगा। तो स्टेटस को रखिए, शांति रखिए, नई पोजीशन कुछ मत बनाइए। ठीक है।